ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं और ब्रेन ट्यूमर को कैसे पहचानें, ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर होने पर क्या इलाज आप कर सकते हैं या ब्रेन ट्यूमर होने पर आप इसे कैसे बचाव कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर से कैसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना, यानी कि एबनॉर्मल या कहें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारे पास से गुजरने वाली गाड़ी की बहुत तेज स्पीड होती है जो कि कंट्रोल नहीं होती है और आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए वो खुद गिर जाता है या ब्रेक नहीं लगा पाता है, तो वो अनकंट्रोल्ड है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या जो चालक है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बंदा गिर जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अनकंट्रोल्ड है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल्स होती हैं जिनको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती। हमारी सेल्स जो होती है जिनकी ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है या एबनॉर्मल कंट्रोल होती है, उसे हम कहते हैं कैंसर होना। अब इसके दो टाइप होते हैं मोस्टली। सबसे पहला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर हो चुका है और बिनाइन ट्यूमर यानी कि कैंसर अभी पेशेंट को नहीं हुआ है, राइट। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस्ड हो जाता है, डायग्नोस्ड है उस पेशेंट को, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर निकलता है, इसका सीधा मतलब यह है कि पेशेंट को कैंसर हो चुका है, कैंसर की ये गठान है। और बिनाइन ट्यूमर यानी कि उस पेशेंट को कैंसर भी नहीं हुआ है। कैंसर अगर उस पेशेंट को हम प्रिवेंट ना करें या उस पेशेंट को अगर हम सही समय पर डायग्नोज ना करें तो उस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, राइट। तो बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये दो प्रकार के मोस्ट कॉमन ट्यूमर होते हैं जो कि कैंसर और नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। अब अगर सिम्टम्स की बात करें यानी कि लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला सिर में दर्द होना, यानी कि बहुत ज्यादा हेडेक होना। दूसरा, ये हेडेक सुबह मॉर्निंग में होता है और सुबह मॉर्निंग में जब ये हेडेक होता है तो आपको उल्टी घबराहट जैसी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उल्टी या उल्टी जैसी इच्छा होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। दूसरा, पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, पेशेंट को पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। इसके अलावा पेशेंट को कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है, यानी कि पेशेंट अगर चल रहा है या कुछ काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन उसका नहीं बन पाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ेगा, उसका बैलेंस सही से नहीं बन पाएगा। इसके अलावा होता है सीजर्स आना, किसी पेशेंट को सीजर्स, कन्वल्जन्स आते हैं, पेशेंट को झटके आते हैं, वो भी एक सिम्टम्स होता है जो कि ब्रेन ट्यूमर का होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कंसंट्रेशन ट्रबलिंग्स होती है, यानी कि कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है ब्रेन ट्यूमर का, राइट। ये 5 ऐसे लक्षण होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर में देखने को मिलते हैं और ये पांचों सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके अलावा कारण की अगर हम बात करें तो कौन से कारण होते हैं, कैसे इसे आप पहचान सकते हैं, या कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको या किसी पेशेंट को कैंसर की तरफ ले जाता है। सबसे पहला होता है कि अगर सेल्स के अंदर म्यूटेशंस हो रहा है, म्यूटेशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो कैंसर की तरफ जाता है पेशेंट। दूसरा, अगर जीन ही डिफेक्टिव हैं, जीन्स डिफेक्टिव्स हैं, तो उसमें कंडीशन में भी पेशेंट कैंसर की तरफ जाता है। तीसरा होता है रेडिएशंस, यानी किसी पर्टिकुलर रेडिएशंस में आप लगातार अगर कांटेक्ट में है, कोई पेशेंट कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे का कंटिन्यूसली आप अगर ज़्यादा एक्सरेज करा रहे हैं या ज़्यादा रेडिएशन से कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो केमिकल के कांटेक्ट में रह रहे हैं जो कैंसर कारक है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैंसर या कैंसर जैसे सेल्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब अगर बात हम करें मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर के बारे में, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती हैं वो अलग होती हैं, बिनाइन ट्यूमर जो होती हैं वो अलग होती है। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर 3 से 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है जो कि इनर ईयर के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है मेनिंजियोमा जो कि मेनिंजिस के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा होता है गैंग्लियोसाइटोमा जो कि गैंग्लियस सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, CNS जिसे हम बोलते हैं। और चौथा होता है
पिट्यूटरी एडिनोमा, जो कि पिट्यूटरी की जो लोकेशंस होते हैं उसके चारों तरफ देखने को मिल सकता है। ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, यानी कि नॉन कैंसरियस होता है। अगर मैलिग्नेंट की बात करें, यानी कि जो कैंसर हो चुका है पेशेंट को, ये मोस्ट कॉमनली दो तरह के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है ग्लायोमा, जो कि ग्लायल सेल्स में देखने को मिलता है, और दूसरा होता है जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है मेडुला ब्लास्टोमा, जो कि बच्चों में, चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कैंसरियस ट्यूमर, जिसे हम मैलिग्नेंट के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका होता है सर्जरी, जो कि सर्जरी के द्वारा वहाँ की सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। बाकी कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं जिनकी मदद से भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती हैं, रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है, मेडिसिन भी चलती है, और सर्जरी के द्वारा भी इन्हें हटाया जाता है। बिनाइन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर्स जिन पेशेंट्स को होता है वहाँ से उस सेल्स को हटा देते हैं, तो आगे सेल्स नहीं बढ़ते हैं। और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में, सर्जरी में भी काफ़ी सारी दिक्कतें पेशेंट को हो सकती हैं। ये सिम्टम्स किसी पेशेंट को होते हैं तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। टेस्ट की बात करें तो सिटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, अदर ब्लड रिपोर्ट्स करा सकते हैं, जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं किस तरीके से जो ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, उसे आप रिकवर कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी सारी ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनकी मदद से इन बीमारियों को कम किया जा सकता है और इजी तरीके से इसे रिमूव भी किया जा सकता है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट को कॉज कंटिन्यूसली है या पेशेंट का कॉज कितनी जल्दी हटता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर लोकेंद्र, BHMS फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।